बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। हम सबसे पहले जब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे मेन टॉपिक होते हैं, और हमारा मेन टॉपिक क्या है? तौहीद। क्या है मेन टॉपिक? तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है। ये तो हम सबका अकीदा है ना, सब मुसलमान इस बात को मानते हैं ना कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है। इस कायनात का खालिक व मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है, वही है जो सबका खालिक है, उसी ने हर चीज को पैदा किया, ठीक है। और दुनिया में हर चीज उसकी क्या करती है? इबादत करती है, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना चले। ये चरिंद-परिंद, इंसान, हैवान, दुनिया की पौधे, दरख्त, जानवर, जो चीज़ भी है सब कुछ क्या है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। और सब क्या करते हैं? अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ठीक है। और इस इनमें सबसे अफ़ज़ल इंसान है, जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और हम अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? उसकी इबादत नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं, ये सब क्या करके हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। अब अगर हम देखें तो एक इंसान को ही अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें अता की हैं, ठीक है। उसके जिस्म में अब आँख उसके लिए उसको दी है, उसको हाथ दिए, ये सब इंसानी अज़ा जो इंसान को दी है, इंसान के लिए क्या है? ये बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। इन नेमतों का इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला का क्या करते हैं? शुक्र अदा करना चाहिए हमें, ठीक है। अब आपने अपने टॉपिक सेट की तरफ, ठीक। बेसिकली मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। किसी चीज़ के पेयर को कहते हैं, ठीक। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, मतलब वो का जो चैप्टर है वो है सेट, ठीक है। अब सेट क्या है? जोड़ा। किसी दो चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं ना, तो वो उसका क्या बन जाता है? जोड़ा बन जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास 2 पेंसिल है तो सेट ऑफ पेंसिल्स होगी, या फिर इरेज़र हो गई, स्केल हो गया, किसी भी चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप मिला लें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ बुक पे लिखा हुआ है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज सेट फॉर सम टाइम ऑफ कलेक्शन। क्या है कि हम बेसिकली किसी चीज के मजमूए को हम क्या बेसिकली कह देते हैं? ये सेट है। जैसे लिखा हुआ है डिनर सेट, सोफा सेट, बुक्स का सेट, पेंसिल्स का सेट। लेकिन कहता है कि जो मैथमेटिक्स में है ना, मैथ्स में जब हम सेट यूज करते हैं तो हमें इसका क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज की हम सेट्स में मतलब यहाँ किसी चीज की बात करें, जैसे होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ये सब जो है इसके बारे में मतलब मैथ्स में इस तरह करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? लिखा कैसे जाता है, ठीक है। सेट को लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले आपके पास आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? कहता है कि इट इज अ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है? जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, किसकी मदद से काम करते हैं? स्टेटमेंट की मदद से काम करते हैं। मतलब कि आप उसको किस में लिखते हैं? स्टेटमेंट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है ना 0 1 2 3, तो ये आप क्या लिखेंगे? 0 1 2 3। आपको पता है ना कौन से नंबर है? 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। तो आप क्या कह देंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो इससे जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इससे आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या? राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास देखिए पहले है 0, फिर +-1, +-2, +-3, ठीक है। ये आपके पास सेट है। तो इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखना है? 0 और +-1 आपको पता है ये क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। जो 0 1 2 3 है ना, वो बेसिकली क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि प्लस माइनस का साइन लगा है, तो जब प्लस माइनस का साइन लग जाता है तो इसका मतलब है ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनको कौन सा सेट कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इसी तरह आगे आपके पास लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 2 3। तो n आपको पता है कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपने सारे इसका करना है, बस इसको बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है, जो भी है। दूसरी जो आपके पास फॉर्म आती है वो है टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कहता है मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो वो कौन सी है?
कि आप अब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा तो आपको सिंपल उस फॉर्म में दूसरी फॉर्म में इसको लिखना होगा, ठीक है। इसके लिखने के लिए आपको क्या होता है कि ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं और कॉमास लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक वर्ड लिखते हैं, जैसे 1 लिखा है, फिर कॉमा डालेंगे, फिर ब्रैकेट लिखे, फिर कॉमा डालेंगे 2 3, ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगाई हुई है 1 2 3, जैसे ये मेंशन किया आपके पास एग्जांपल में, ठीक है। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। इस एग्जांपल से आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो कैसे कि आपके पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 का कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले आपके पास है 7 कलर्स ऑफ रेनबो। क्या आपके पास 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे कलर लिखेंगे। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता है ना? सबसे पहले कौन सा कलर होता है? रेड। कौन सा कलर होता है? रेड। फिर आप क्या डालेंगे? कॉमा डालेंगे। दूसरा कलर येलो, फिर कॉमा ग्रीन, फिर कॉमा ऑरेंज, कॉमा ब्लू, फिर कॉमा इंडिगो, और लास्ट पे कौन सा कलर होता है? वायलेट। जब सब कलर लिख लेंगे उसके बाद आप ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये कौन सा तरीका है टेबुलर फॉर्म लिखने का? कौन सा फॉर्म लिखने का? टेबुलर फॉर्म लिखने का तरीका है, ठीक है। कैसे करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद जो डिजिट आपने बीच में लिखने होते हैं या एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो उसके अंदर लिखने होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई थी सेकंड फॉर्म इसकी, कौन सी? टेबुलर फॉर्म। अब थर्ड इसकी कौन सी है? जैसे a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ रेनबो कलर्स। हम लिखेंगे सबसे पहला कौन सा कलर है? रेड। कौन सा कलर है? रेड। इस तरह बस आपने सारे कलर्स लिखे, एंड में ब्रैकेट क्या कर देनी है? क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आपके पास आता है तीसरी जो इसकी थी टाइप, कौन सी थी? सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपके पास आती है, हाँ अब ठीक है, ये कौन सा तरीका हो गया? टेबुलर फॉर्म में लिखने का, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड आती है वो कौन सी आती है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी आती है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है कि आपने कॉमास लगाने होते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स में। और उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे ये लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं? एक्स, फिर एक लाइन डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। फिर अगेन हम क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स। फिर ये बिलोंग टू का साइन है। ये किसका साइन है? बिलोंग टू का, ठीक है। इसे इस साइन को क्या कहते हैं? बिलोंग टू एन। एन किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर को। किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर को। और इसके बाद ये जो साइन अगेन फिर क्या लिखते हैं? एक्स, और फिर किसका साइन? लेस देन, और नीचे जो छोटी सी लाइन लगी है इसके नीचे इसका मतलब है इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और लास्ट में क्या जो हमारे पास डिजिट होगा, ठीक है। ये कौन सा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का? सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्स, फिर लाइन, वो लाइन क्या होगी? सच दैट, फिर अगेन एक्स, फिर बिलोंग्स टू का साइन, फिर नेचुरल नंबर या जो भी सेट हमें गिवन होगा। जैसे आपके पास ये नीचे देखें एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस टेबल में आपको नजर आओगा सबसे पहले जो लाइन लगी है सीधी से, उसे हम क्या कहते हैं? सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट, ठीक है। उसके बाद उसी टेबल पे वापस नीचे जो आगे दूसरा साइन है वो किसका है? एंड का। किसका साइन है? एंड का, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा साइन है जैसे ई की तरह शेप का जो है उसे हम क्या कहते हैं? बिलोंग टू। क्या कहते हैं? बिलोंग टू, ठीक है। और उसके बाद जो साइन है एक ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ, नीचे भी लाइन लगी है छोटी सी जिसका क्या मतलब है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। उससे नीचे किसका साइन है? लेस देन और इक्वल टू, और लास्ट में किसका? ओ आर, ठीक है। ये सारे सिंबल आपने क्या करने हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में यूज करने होते हैं, ठीक है। अब इससे आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर ए क्या है? ए इज इक्वल टू 3 4 5। एक सेट है आपके पास, ठीक है। क्या है? 3, ए इज इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने इसको लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। सबसे पहले क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। उसके बाद लिखेंगे एक्स,
उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। आपको पता है ना सेट में कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती है हमेशा, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। एक्स, फिर सच दैट का साइन, वो जो लंबी सी लाइन थी जैसे मैंने आपको बताई थी, फिर एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स। वो लाइन लगा के फिर क्या लिखेंगे, एक्स। फिर बिलोंग टू का साइन, वो जो ई की तरह का साइन नहीं था जिसको मैंने बताया था क्या मतलब है इसका, बिलोंग टू, जो ई की तरह का साइन होता है, बिलोंग टू। आगे एन, ये 3 4 5 कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ना, तो बिलोंग टू के बाद क्या आ जाएगा, एन, नेचुरल नंबर, एन, कैपिटल एन लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। फिर क्या आता है, एंड, वो जो एंड वाला साइन था जैसे कैप की तरह का होता है एंड, वो साइन लगाएंगे। दूसरे वाला एंड, ये एंड नहीं। थर्ड टाइप थी हमारे पास, वो कौन सी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्स, सच, ये किसका साइन होता है, सच का, एक्स, ये किसका साइन, बिलोंग टू का, ठीक है। यानी ये सेट टू सेट से, ये नंबर या ऑब्जेक्ट ये सेट से बिलोंग है, एंड नेचुरल नंबर आगे साइन किसका, एंड। बच्चों ये क्या है, ये है हमने किस फॉर्म में लिखा, बिल्डर फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज थी 1.1, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये आपने होमवर्क लिखना भी है रजिस्टर पे, और साथ क्या करनी है, इसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।